वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 बजे हम वहां पहुंच गए। आंटी शाजिया ने दरवाज़ा खोलते ही चेहरे पर खुशी की लहरें लेकर हमारा इस्तकबाल किया। वो बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे से लगा लिया और मोहब्बत भरी आवाज़ में बोले, अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ आ गए, बड़ी खुशी हुई है। वो मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार से लगाए हुए थीं। जाने क्या सोच रही थीं कि उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मुझे उनकी इस मोहब्बत भरी आगोश में कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे दिल में हलचल सी मुझ गई हो। ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी सी बात होने वाली है। दोपहर का खाना खाने के बाद अब्बा ने थोड़ी देर बात की और फिर वापस जाने की तैयारी कर ली। अब्बा के चले जाने के बाद घर में खामोशी सी छा गई। अब सिर्फ आंटी शाजिया और मैं ही थे। उनके साथ बैठकर बातें होती रही। उनकी बहू इस वक्त किसी सहेली के घर गई हुई थी, इसलिए घर में निस्बतन सुकून था। उनकी बहू शादी की शॉपिंग के लिए अपनी एक सहेली के साथ शहर गई हुई थी, इसलिए घर में काफी सुकून था। अब्बा के वापस चले जाने के कुछ देर बाद आंटी शाजिया ने नर्म और प्यार भरी आवाज में कहा, आओ बेटा, अब मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम्हें आराम से रहने का बंदोबस्त कर दिया है। घर बहुत खूबसूरत 2 मंजिला था। नीचे वाला हिस्सा मेहमानों के लिए था, जबकि ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल अलग थलग और पुरसुकून थी। ऊपर 2 कुशादा और रोशन कमरे थे। एक बड़ा हाल भी था जहां बैठकर आराम किया जा सकता था, और साथ ही एक साफ सुथरा बाथरूम भी था। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ बढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे अच्छी प्राइवेसी मिल रही है। यहाँ कोई नहीं होगी और मैं अपने काम में भी आसानी से तवज्जो दे सकूंगा। आंटी के पीछे पीछे ऊपर जाते हुए मैंने कहा, आंटी, अगर आपको कोई मुश्किल ना हो तो मैं ऊपर वाली मंजिल पर ही रहाइश रखना चाहूंगा। यहाँ मुझे ज्यादा सुकून और आज़ादी मिलेगी। आंटी शाजिया ने मेहरबान अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, जैसे तुम्हें आराम हो। ऊपर वाला पूरा फ्लोर तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे कमरे को अच्छी तरह साफ करवाया है और सब कुछ तरतीब से रख दिया है। तुम आराम से रहना। वो मुझे ऊपर वाले खूबसूरत कमरे तक ले गईं। कमरा बड़ा हवादार और रोशनी से भरा हुआ था। खिड़की से बाहर का खूबसूरत मंजर भी नजर आ रहा था। आंटी शाजिया ने मेरे कहने पर नर्म और मेहरबान अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी है बेटा। बिल्कुल ऊपर वाले कमरे में आराम से सो जाना, लेकिन कभी कभी नीचे भी हमारे पास बैठा करो। हम दोनों अकेले रह रहे हैं तो दिन भर घर में बोर हो जाता है। तुम आकर बातचीत करोगे तो अच्छा लगेगा, वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। उनकी आवाज में खुलूस और मेहमान नवाजी का एहसास था। अब तक मैंने गौर से नोट किया था कि जब अब्बा के सामने आंटी शाजिया बड़ी चादर में हुई थी तो वो कदरे भारी और झकी हुई लग रही थी। अब जब वो घरेलू दोपट्टा ओढ़े हुए थीं तो उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोपट्टा उनके पर अच्छी तरह फुट बैठ रहा था और वो इतनी भारी नहीं लग रही थीं जितना पहले मुझे लगा था। उनका चेहरा खुला हुआ था, रंग निस्बतन साफ दिखाई दे रहा था और मजमूई तौर पर वो ज्यादा। मुझे उनकी इस तब्दीली पर कदरे हैरत भी हुई। घर के माहौल में वो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत लग रही थी। मैंने पहले सोचा समझा था कि आंटी शाजिया थोड़ी सी मोटी होंगी, लेकिन करीब से देखने पर अंदाजा हुआ कि वो 40 साल के लगभग की थीं, मगर अब भी खूबसूरत और वकार वाली औरत लगती थी। उनका कद दरमियाना, रंग साफ और चेहरा पर एक मेहरबान मुस्कुराहट थी जो उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला बनाती थी। शाम के वक्त में ऊपर वाले कमरे में अपना सामान तरतीब दे रहा था। बेड, अलमारी और दीगर चीजें सीट करके हाल में थोड़ी सी जगह बनाई जहां मैं वर्जिश कर सकूं। हाल काफी कुशादा था, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह और शाम यहां आसानी से एक्सरसाइज कर लिया करूंगा। इस दौरान आंटी शाजिया नीचे से कुछ पूछने के लिए ऊपर आए। उनकी चाल में वकार था और घरेलू माहौल में वो बिल्कुल आरामदेह लग रही थी। मैंने अपने सामान को बड़ी एहतियात से तरतीब दिया। एक कमरे को मैंने पूरा स्टडी रूम बना लिया। मेज पर किताबें, नोट बक्स और लैंप खूबसूरत तरीके से सजा दिया। अलमारी में अपने पसंदीदा नावल्स और कहानी की किताबें रखें। कुछ अच्छी और दिलचस्प किताबें सामने रखें, जबकि कुछ पुरानी और ज़ाती नौयत की किताबों को अलमारी के अंदर अच्छी तरह छुपा दिया ताकि कोई देख ना सके। कमरा अब बिल्कुल ज़ाती और आरामदेह लग रहा था। मैंने कुछ देर वहां बैठकर माहौल का लुत्फ उठाया।
इतने में घर के बाहर दरवाजे की बेल जोर से बज उठी। रात का वक्त था और घर में मैं ही इकलौता मर्द था, इसलिए मुझे लगा कि बाहर जाकर देखना मेरा फर्ज है। मैं फौरन उठा, मंडेर की तरफ बढ़ा और नीचे की तरफ झांका। जैसे ही मेरी नज़र नीचे पड़ी, मेरा दिल धक से रह गया। एक लम्हे के लिए सांस रुक सी गई। मैंने मंडेर से नीचे झांकते ही देखा कि एक खूबसूरत लड़की टैक्स के सामान को बाहर निकाल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सामान संभाल रही थी। दूसरी लड़की टैक्स के अंदर बैठी हुई थी और दरवाज़ा खिलने का इंतज़ार कर रही थी कि अंदर जा सके। मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये आंटी शाजिया की बहू ही है। वो जिस तरह सामान संभाल रही थी, उनके हरकत में एक खूबसूरत शर्म और वक़ार था। मैं एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा रह गया। दिल में सोचने लगा कि घर में एक नई शख्सियत का आना अच्छा लगेगा। अब अकेलेपन की बोरियत कुछ कम हो जाएगी। आंटी शाजिया भी खुश हो जाएंगी कि उनकी बहू वापस आ गई है। मैंने सोचा कि अब नीचे जाकर उनका सामान उठाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि घर का इकलौता मर्द होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ भी था। मैं तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और नीचे उतर आया। आंटी शाजिया भी दरवाजे की तरफ आ चुकी थीं। मैंने बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर से सामान उतारने में मदद की। आंटी शाजिया की बहू सामान संभाल रही थी। करीब से देखने पर वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनका रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कुराहट में एक खास मासूमियत थी। वो शर्म से कदरे सर झुकाए हुए थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप आराम से रहें, मैं सामान उठा लेता हूँ। आंटी शाजिया ने खुशी से कहा, बेटा ये मेरी बहू है, मोहरा। आज शॉपिंग से वापस आई है। मोहरा ये हमारा मेहमान है, बहुत अच्छा लड़का है। मोहरा ने शर्माते हुए हल्का सा सर हिलाया और आहिस्ता से सलाम किया। इसकी आवाज़ नर्म और मीठी थी। मैंने दोनों लड़कियों का सारा सामान एक एक करके अंदर ले आया और ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचा दिया। मोहरा भी पीछे पीछे आ रही थी। सामान रखते वक्त वो कभी कभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन नज़र मिलते ही शर्मा कर आंखें झुका लेती थी। आंटी शाजिया नीचे से चाय बनाने लगे और बोले, तुम दोनों थोड़ी देर ऊपर बैठो, मैं चाय भेजती हूँ। मोहरा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर से हल्का सा खुशगवार परफ्यूम की महक आई। मैंने आखिरी बैग अंदर रखा और वापस जाने लगा। दिल में एक अजीब सी हलचल सी हो रही थी। घर अचानक पहले से ज्यादा रंगीन और दिलचस्प लगने लगा था। सामान ऊपर रखने के बाद मैं नीचे बैठ गया। आंटी शाजिया ने खुशी खुशी चाय बनाई और साथ में कुछ मज़ेदार बिस्कुट और पकौड़े भी रखे। मोहरा भी थोड़ी देर बाद नीचे आ गईं। वो अभी तक थकसी लगी हुई थी, मगर उनके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। आंटी शाजिया ने मोहरा को मेरी तरफ देखते हुए कहा, मोहरा ये हमारा मेहमान है, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। तुम दोनों अच्छी तरह बातचीत करना। मोहरा ने शर्माते हुए सर हिलाया और आहिस्ता से बोले, जी आंटी। उनकी आवाज़ बहुत नर्म, मीठी और शाइस्ता थी। हम सब बैठकर चाय पी रहे थे। आंटी शाजिया शॉपिंग की तफसीलात बता रही थी, जबकि मोहरा कभी कभी मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दे देती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। मैंने सोचा कि अब ऊपर जाकर आराम कर लूं। मैं उठा तो आंटी शाजिया ने कहा, बेटा रात का खाना ऊपर भेज दूंगी, आराम से रहना। मोहरा ने भी अलविदा कहा। मैं ऊपर वाले कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया। दिल में अजीब सी बेचैनी और एक हल्की सी खुशी का एहसास था। घर में अचानक रौनक आ गई थी। रात का खाना आंटी शाजिया ने खुद ऊपर भेज दिया। खाने में ताज़ा रोटी, मुर्गी का सालन, दाल और सलाद था। मैंने खाना खाया तो बहुत मज़ा आया। खाने के बाद मैं बालकनी में कुछ देर खड़ा रहा। नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी और आंटी शाजिया और मोहरा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो दोनों बैठकर बातचीत कर रही थीं। थोड़ी देर बाद मैं नीचे पानी पीने के बहाने गया। मोहरा सोफे पर बैठी थी। उन्होंने अब घरेलू लिबास पहन रखा था जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगा रहा था। बाल खिले हुए थे और चेहरा थकावट के बावजूद तरोताज़ा लग रहा था। मैंने सलाम किया तो मोहरा ने भी जवाब में शर्माते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। आंटी शाजिया ने पूछा, बेटा खाना कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत मज़ा आया आंटी, शुक्रिया। मोहरा ने आहिस्ता से आंटी से कुछ कहा और फिर मुझे देखकर बोले, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना, चाय, काफ़ी या कुछ और।
उनकी बात में मेहमान नवाजी थी। मैंने शुक्रिया अदा किया और थोड़ी देर उनके साथ बैठकर बातचीत की। मोहरा ज्यादा बोल रही थी नहीं, मगर जब बोलती थीं तो उनकी आवाज़ बहुत नर्म और दिल को छू लेने वाली थी। कुछ देर बातों के बाद मैं ऊपर वाले कमरे में वापस चला गया। बिस्तर पर सोचने लगा कि ये सफ़र अचानक दिलचस्प होता जा रहा है। आंटी शाजिया की मेहरबान शख्सियत और मोहरा की मासूम और खूबसूरत मौजूदगी दोनों ने घर का माहौल बदल दिया था। रात गहरी हो चुकी थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। ज़हन में आंटी शाजिया की मेहरबान बातें और मोहरा की शर्माली मुस्कुराहट घूम रही थी। घर का माहौल अचानक पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा और दिलचस्प लगने लगा था। अगले दिन सुबह सवेरे में उठकर ताज़ा हुआ मैं सांस लेने बालकनी में खड़ा हुआ। नीचे से आंटी शाजिया की आवाज़ आ रही थी। वो मोहरा के साथ बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद मोहरा ऊपर आए। उन्होंने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखा था जिसमें नाश्ता था, गर्म गर्म पर अंडे और चाय। मोहरा ने शर्माते हुए कहा, आंटी ने कहा है कि आपका नाश्ता ऊपर ही भेज दूं। मैंने मुस्कुराते हुए ट्रे ले लिया और शुक्रिया अदा किया। मोहरा ने नज़र झुकाकर पूछा, आपको कुछ और चाहिए तो बता दें। उनकी आवाज़ सुबह की ठंडी हवा में बहुत नर्म और मीठी लग रही थी। मैंने कहा, शुक्रिया मोहरा, ये काफ़ी है। वो हल्की सी मुस्करा कर वापस नीचे चली गईं। नाश्ता करते हुए मुझे उनकी मासूम अदाओं का ख्याल आ रहा था। खाने के बाद मैंने अपना स्टडी रूम तरतीब दिया और कुछ किताबें पढ़ने बैठ गया। दोपहर के करीब आंटी शाजिया ऊपर आईं और बोले, बेटा तुम घर में आराम से रहना। मोहरा भी घर पर ही है, अगर कोई ज़रूरत हो तो इससे कह देना। हम दोनों खुश हैं कि तुम यहाँ हो। उनकी बातों में खुलूस था। शाम होते होते मोहरा ने खुद चाय ऊपर लाई। इस बार वो थोड़ी देर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहें और बातचीत की। हमारी बात शादी की शॉपिंग, शहर और रोज़मर्रा की चीज़ों पर हुई। मोहरा ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर जब बोलती थीं तो उनकी बातों में एक खास थी। रात को खाने के बाद हम तीनों थोड़ी देर बैठे रहे। आंटी शाजिया पुरानी कहानियां सुना रही थीं और मोहरा कभी कभी हंस पड़ती थी। मैंने देखा कि मोहरा जब हंसती थीं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। मुझे लग रहा था कि ये चंद दिन अब सिर्फ रहने के नहीं बल्कि कुछ यादगार होने वाले हैं। रात के खाने के बाद हम तीनों बैठे हुए थे। आंटी शाजिया पुरानी यादों की बातें कर रही थीं और कभी कभी हंस भी पड़ती थी। मोहरा उनकी बातों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलात और कभी कभी शर्माते हुए मेरी तरफ भी देख लेती थी। उनकी आंखों में एक मासूम चमक थी जो मुझे बार बार खींच रही थी। आंटी शाजिया ने अचानक कहा, बेटा अब तुम यहाँ कुछ दिन रहोगे तो घर का माहौल भी बदल गया है। मोहरा को भी अच्छा लग रहा है। पहले तो वो अकेली रहकर बोर हो जाती थी। मोहरा ने शर्मा कर आंटी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, आंटी अब भी ना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अब दोनों की मेहमान नवाजी बहुत प्यारी है। बातों बातों में रात के 10 बज गए। आंटी शाजिया उठी और बोले, अब मैं सो जाती हूँ। तुम दोनों थोड़ी देर और बैठो अगर बात करनी हो। मोहरा मेहमान का ख्याल रखना। आंटी के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मोहरा ने कुछ देर सर झुकाए बैठी रहे, फिर आहिस्ता से बोले, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अगर कुछ चाहिए तो बता दें। मैंने कहा, नहीं मोहरा, सब बहुत अच्छा है। तुम्हें शॉपिंग का बहुत थकावट हुई होगी, तुम आराम कर लो। मोहरा ने हल्का सा सर हिलाया और उठने लगे। उठते हुए उनका दोपट्टा थोड़ा सा सरकने लगा। उन्होंने फौरन संभाल लिया और शर्मा कर अलविदा कहा। मैं भी ऊपर वाले कमरे में चला गया। मैं सोचने लगा कि मोहरा वाकई बहुत शाइस्ता, खूबसूरत और नर्म तबीयत की लड़की है। उनकी शर्माली अदाएं, मीठी आवाज़ और मासूम मुस्कुराहट, सब कुछ दिल को छू रहा था। आंटी शाजिया भी बहुत मेहरबान थीं। मुझे लग रहा था कि ये जगह अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रही बल्कि दिल की बेचैनी का सबब बनती जा रही है। अगले दिन सुबह सवेरे ही मेरी आंख खिल गई। बालकनी से ताज़ा हुआ आ रही थी और परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मैं उठा, ताज़ा होकर नीचे की तरफ आया। आंटी शाजिया में मसरूफ़ थीं। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम उठ गए बेटा। नाश्ता तकरीबन तैयार है। बैठो, मैं लगा देती हूँ। मैं बैठ गया तो थोड़ी देर बाद मोहरा भी नीचे आए।
बालों में हल्का सा तेल लगाया हुआ था और चेहरा तरोताज़ा दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे देखकर शर्माते हुए सलाम किया और आंटी की मदद करने लगे। नाश्ता करते हुए आंटी शाजिया ने कहा, आज तुम दोनों कोई प्रोग्राम बनाओ। मोहरा को शहर के कुछ अच्छे मकामात दिखा दो, वो भी घर में बैठी रहती है। मोहरा ने शर्मा कर आंटी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, आंटी अगर उन्हें कोई काम हो तो। मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई खास काम नहीं है। अगर मोहरा को चला हो तो मैं साथ चल सकता हूँ। मोहरा ने हल्का सा सर हिलाया, जो शायद हाँ में था। नाश्ता के बाद आंटी शाजिया ने हमें थोड़ी देर बात करने का मौका दिया। मोहरा ने मुझसे पूछा कि मैं किस शहर से आया हूँ, क्या करता हूँ और यहाँ कितनी देर रहने वाला हूँ। मैंने उन्हें अपनी बात बताई तो वो खामोशी से सुन रही थी। उनकी आंखों में दिलचस्पी नजर आ रही थी। दोपहर के करीब हम दोनों शहर घूमने के लिए निकले। मोहरा ने सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और दोपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़ रखा था। कार में बैठते वक्त वो कदरे शर्माई हुई थी। रास्ते में हमारी बातचीत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। वो थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थीं, अपनी शादी की शॉपिंग, पसंदीदा रंग और घर की छोटी छोटी बातों पर। एक पार्क में जब हम बैठे तो मोहरा ने पहली बार कदरे खिलकर बात की। उनकी मुस्कुराहट अब पहले से ज्यादा कुदरती लग रही थी। मैंने महसूस किया कि वो अंदर से बहुत अच्छी और सादा दिल लड़की है। शाम होते होते हम वापस घर पहुंचे। आंटी शाजिया ने हम दोनों को देखकर खुशी से कहा, दोनों का चेहरा ताज़ा लग रहा है। अच्छा हुआ बाहर गए। रात को खाने के दौरान माहौल और ज्यादा खुशगवार था। मोहरा कभी कभी मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दे देती थी। मुझे लग रहा था कि ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एक नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है।